पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अब सरकार के हवाले है, जिसे लेकर तरह तरह की कहानियां चल रही हैं। बहुत सारे नैरेटिव बताए जा रहे हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार ने कृत्य किया है, लेकिन आज आपके सामने एक ऐसी कहानी को खोलकर हम रखेंगे परत दर परत, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो भी कुछ हुआ है कानूनी हुआ है और कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये एक बॉलीवुड को हिलाकर रख देने वाली कहानी है। सैफ अली खान 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, फ्लैग स्टाफ हाउस, नूरस सभा पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, सब कुछ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। सैफ अली खान चुप हैं, तैमूर शोक्ड है और लिबरल्स का रो रो कर बुरा हाल है। मोदी मुस्लिम्स पर जुल्म कर रहा है, कोई जिन्ना को याद कर रहा है तो कोई कह रहा है इंडिया में मुस्लिम सेलिब्रिटी भी अब सेफ नहीं है। इस तरीके के नैरेटिव सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सैफ के साथ कोई नाइंसाफी हुई है या उनके नवाब दादा की गद्दारी की सजा भुगत रहा है बॉलीवुड का ये नवाब। ये कहानी है गद्दारी की, धोखे की और भारत की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो सकता था या हुआ उसकी। कैसे मोदी सरकार का एक कानून पटौदी परिवार के गले की फांस बन गया। असल में यह कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से। 18वीं सेंचुरी से भोपाल की जो एक कहानी है, जब मुगल साम्राज्य टूट रहा था, औरंगजेब की आर्मी में एक अफगानी सिपा सलार हुआ करता था, नाम था दोस्त मोहम्मद खान। जब मराठों और ब्रिटिशर्स ने मुगलों को कमजोर किया तो दोस्त मोहम्मद ने मौके का फायदा उठाया। उसने भोपाल रीजन पर कब्जा कर लिया, जो कभी 11वीं शताब्दी में हिंदू राजा भोज का गढ़ हुआ करता था। वक्त बीता और भोपाल एक ताकतवर मुस्लिम रियासत बनकर उभरा, लेकिन ध्यान दीजिए भोपाल की 80% आबादी हिंदू थी, फिर भी वहां नवाबों का राज चलता रहा। अब आता है साल 1926। अब यहां सुल्तान जहां बेगम भोपाल की नवाब बन जाती हैं। उनकी तस्वीरें बॉलीवुड की ग्लैमरस बेगम जैसी दिखाई जाती हैं, हालांकि वो वैसी दिखती नहीं थी, लेकिन प्रभावशाली महिला थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका रुतबा कमाल का था। उसी साल उन्होंने गद्दी अपने बेटे हमीदुल्लाह खान को सौंप दी और यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो जाता है। हमीदुल्लाह खान जिन्ना का दोस्त था और भारत का दुश्मन था। हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश एजुकेटेड वेस्टर्न लाइफस्टाइल वाला एक नवाब था, बाहर से सोफिस्टिकेटेड लेकिन अंदर से हार्डकोर इस्लामिस्ट। ब्रिटिश राज में वो क्राउन के वफादार हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स ने उन्हें चांसलर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना दिया। वो बॉडी जो कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई को काउंटर किया करती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये बॉडी कांग्रेस का जो आज़ादी की लड़ाई थी उसकी खिलाफत किया करती थी। लेकिन असली गद्दारी 1930-40 के दशक में सामने आई थी, जब भारत की आज़ादी की जंग तेज हुई। हमीदुल्लाह ने इसका विरोध किया। सवाल यहां उठता है कि विरोध क्यों किया? क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदू मेजॉरिटी भारत में उनकी रियासत छीन लेगी। यही वो मोहम्मद अली जिन्ना के करीब यहीं से वो चले जाते हैं। एक पुराने लेटर के मुताबिक हमीदुल्लाह ने जिन्ना को लिखा था, मैं हमेशा पाकिस्तान का लॉयल सपोर्टर रहा हूं। भोपाल 80% हिंदू है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक पाकिस्तान और इस्लाम की सेवा करूंगा। 1947 में जब भारत आजाद होने वाला था, ब्रिटिशर्स ने रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रह जाओ। ज्यादातर रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की समझाइश में भारत में विलय कर लिया, लेकिन हमीदुल्लाह ने भारत से मर्जर को ठुकरा दिया और एक बार नहीं, इस मर्जर को कई बार ठुकराया गया। वो भोपाल को इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन भोपाल पाकिस्तान से ज्योग्राफिकली कटा हुआ था, मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट किसी भी तरीके से जमीन से या फिर हवा से नहीं मिल सकता था, क्योंकि भारत की जो बाकी इलाका था उससे ये भोपाल पूरी तरीके से, माफ कीजिएगा, ये कवर्ड हुआ करता था। और 80% हिंदू आबादी ने उनका विरोध भी किया था। अब ये विरोध और ज्यादा शुरू हो जाता है। अब भारत आजाद हो चुका था और भोपाल के हिंदुओं को हमीदुल्लाह का जो तानाशाही वाला रवैया था वो पसंद नहीं आ रहा था। नतीजा हुआ हिंदू बगावत पर उतर आए और नवाब की हार हुई। 1948 तक भोपाल में हिंदू आबादी ने प्रजामंडल नाम का आंदोलन शुरू किया। स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और आम लोग सड़कों पर उतरे। नवाब ने क्रैकडाउन किया, मतलब उन पर गोलीबारी, मार पिटाई करवानी शुरू की, जिससे कि वो कोई भी आंदोलन को दबाया जा सके जबरदस्ती, लेकिन वो आंदोलन दबा नहीं।
इसका फायदा नहीं हुआ किसी नवाब को कुछ भी, और उसके बाद पटेल ने आखिरी चेतावनी दी कि हिंदुओं पर जुल्म बंद कर दो, भारत में मिल जाओ। लेकिन नवाब फिर भी नहीं माने। 1949 तक पब्लिक का जो ट्रस्ट था वो नवाब से पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका था। पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिली और इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रेशर वहां बढ़ाया। आखिरकार 30 अप्रैल 1949 को हमीदुल्लाह ने बिल्कुल चुपचाप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। भोपाल भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन शॉकिंग फैक्ट जो था वो ये था कि नवाब ने कभी भी भारत से अपनी गद्दारी की माफी नहीं मांगी, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में रहे थे। उल्टा भारत सरकार उन्हें पेंशन देती रही और वो इंडिया में लग्जरी लाइफ भी जीते रहे। साथ ही पाकिस्तान के एलीट सर्कल्स में उनके कनेक्शन बाकायदा बने रहे। अब सैफ का और जो प्रॉपर्टी का विवाद है वो भी अब आपको थोड़ा समझने में मदद मिलेगी। सैफ का कनेक्शन अब भोपाल से चलते हैं कि पटौदी खानदान का क्या कुछ कनेक्शन है, तो भोपाल से अब पटौदी चलते हैं। हमीदुल्लाह की 3 बेटियां थी, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान। साजिदा की शादी इफ्तिकार अली खान पटौदी से हुई थी जो नवाब ऑफ पटौदी थे और भारत इंग्लैंड के लिए क्रिकेट भी खेल चुके थे। इनके बेटे थे मंसूर अली खान पटौदी यानी सैफ अली खान के पिता। लेकिन पटौदी फैमिली की हिस्ट्री भी कम गद्दारी भरी नहीं रही है। 19वीं शताब्दी में दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में एक अफगानी कमांडर फैज तलाब खान ने मराठों के साथ धोखा किया। उसने मराठा आर्मी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को लीक कर दी, जिससे ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को हरा दिया। बदले में उसे नवाब ऑफ पटौदी बना दिया गया। यानी सैफ की फैमिली में एक तरफ जिन्ना का फॉलोअर और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का चमचा भी मौजूद था। अब जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद है वो भी समझिए। 1960 में हमीदुल्लाह खान की मौत के बाद उनकी 15,000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, जिसमें फ्लैग स्टाफ हाउस था, नूरस सभा पैलेस था, कई होटल्स थे और बहुत सारा रियल एस्टेट का बिजनेस था। अहमदाबाद पैलेस भी इसमें शामिल था। अब सवाल उठा कि आखिर हमीदुल्लाह की मौत के बाद इसका वारिस कौन बनेगा। ये सवाल उठा, लीगली सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। हमीदुल्लाह भी यही चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी को उनकी प्रॉपर्टी का वारिस बनाया जाए। लेकिन आबिदा ने जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली 1960 में और कराची में उन्होंने ऐश की जिंदगी जी। उनके बेटे शहरयार खान बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने। आबिदा के पाकिस्तान जाने से प्रॉपर्टी लावारिस हो गई। साजिदा सुल्तान ने, जो उनकी छोटी बहन थी, मौका देखा और भोपाल की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। यहीं से सैफ अली खान की फैमिली इस प्रॉपर्टी की मालिक बन गई। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। इसके पीछे एक बड़ा कानूनी खेल खेला गया। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का जन्म 1947 के बंटवारे के बाद लाखों मुस्लिम पाकिस्तान गए और उनकी इंडिया में प्रॉपर्टीज छूट गई। शुरू में भारत सरकार ने इन्हें कस्टोडियल केयर में रखा ताकि मालिक लौट कर अगर आए तो वो उसे क्लेम कर सके। लेकिन 1962 में भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ये सोच रही थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान को चीजें समझ आए और दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते कायम हो, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन जब ये 2 युद्ध हुए उसके बाद भारत को इन प्रॉपर्टीज का खतरा समझ में आया, क्योंकि पाकिस्तान से जो 65 का युद्ध हुआ और जो एनिमी प्रॉपर्टीज यहाँ थी, कस्टोडियल जो हमने यहाँ प्रॉपर्टीज रखी हुई थी, उसमें ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान से कोई आए, यहाँ इंफॉर्मेशन ले और वापस जाकर पाकिस्तान को वो लीक कर दे। इनका पाकिस्तान इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता था। इसीलिए 10 सितंबर 1965 को भारत ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसमें 9,400 से ज्यादा प्रॉपर्टीज, लैंड, पैलेस, हवेलियां, बैंक अकाउंट्सों की जब्ती कर ली, जिनकी वैल्यू उस वक्त में 1.1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसमें परवेज मुशर्रफ की प्रॉपर्टी भी शामिल थी। लेकिन यहां एक लूप होल रह गया। अगर मालिक पाकिस्तान चला गया लेकिन उसका कोई वारिस भारत में है तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये उस कानून में साफ नहीं किया गया था। ये लूप होल शायद जानबूझकर छोड़ा गया था। कई लोगों ने इस लूप होल का फायदा उठाते हुए कोर्ट में केस दायर किए और हाँ, हम इंडियन हैं, ये उन्होंने कोर्ट में साबित किया कि हम उनके वारिस हैं और इंडियन भी हैं, हमें प्रॉपर्टी दी जाए। कोर्ट ने इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज वारिसों को लौटा भी दी। मतलब देखिए
कि जो एनिमी प्रॉपर्टी थी, जिनके मालिक पाकिस्तान जा चुके थे, उनके वारिस अगर यहाँ थे तो वो प्रॉपर्टीज वापस उन्हें लौटा दी गई। जैसे महमूदाबाद नवाब के बेटे मोहम्मद आमिर खान को 2001 में उनकी संपत्ति हजारों करोड़ की लौटाई गई। सैफ की फैमिली ने भी यही दावा किया और इसी का इस्तेमाल करके उनका भी केस लगातार कोर्ट में चला, लेकिन वो इस केस का फायदा नहीं उठा पाए। मोदी सरकार ने 2017 में असल में गेम चेंज किया। 2014 में जब मोदी सरकार में आए तब इस लूप होल को बंद करने का फैसला लिया गया और 2015 में एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने भोपाल की जो रॉयल प्रॉपर्टी थी उसकी जांच शुरू की कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या वाकई में सैफ अली परिवार की ये प्रॉपर्टी है या फिर क्या पूरी कहानी है। वहां से जो रिपोर्ट निकल कर आई उससे हर कोई हैरान था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि सैफ की फैमिली ने पॉलिटिकल कनेक्शंस के दम पर इस प्रॉपर्टी को हथियाया था। देखिए, प्रॉपर्टी बड़ी बेटी के नाम होनी थी असल में, लेकिन बड़ी बेटी पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है, तो पाकिस्तान की सिटीजन बन जाती है। इसके बाद मतलब प्रॉपर्टी जो थी वो अब एनिमी प्रॉपर्टी घोषित होनी थी, लेकिन उनकी जो छोटी बहन थी उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के जरिए हथिया लिया। 2017 में एनडीए सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट पास किया। ये रेट्रोस्पेक्टिव था, यानी पुराने और नए केस पर यह लागू होने वाला था। मतलब जो केस आज कोर्ट में चल रहे हैं या फिर जिन केस पर फैसला आ चुका है, सब पर ये कानून लागू होना था, संशोधन लागू होना था। अब कोई इंडियन भी ऐसी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता जिसका ओरिजिनल मालिक पाकिस्तानी हो, ट्रांसफर भी नहीं करवा सकता, कोई सेल डीड भी नहीं बनवा सकता। सब कुछ बंद कर दिया गया, पुराने कोर्ट ऑर्डर को भी नलीफाई कर दिया गया, मतलब जीरो कर दिया गया, सब खत्म। यानी जिसका मालिक पाकिस्तानी है वो पूरी तरीके से सरकार के अंडर रहेगी, वह एनिमी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इस अमेंडमेंट ने सैफ अली खान की फैमिली को डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उनकी दादी आबिदा सुल्तान पाकिस्तानी थी। कई साल कोर्ट में केस चला और 2025 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 25 साल पुराने ऑर्डर को रद्द कर दिया जिसने सैफ की फैमिली को प्रॉपर्टी दी थी। अब 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कस्टडी में है। अब यहां लिबरल्स जो पिंगले हैं उनका जो मेल्टडाउन शुरू हुआ है उसकी सच्चाई भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद लिबरल्स और कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने यह नैरेटिव शुरू किया कि मोदी मुस्लिमों पर जुल्म कर रहे हैं। सैफ अली खान मुस्लिम है इसलिए उनकी प्रॉपर्टी छीनी गई। इंडिया में मुस्लिम सेलिब्रिटी भी सेफ नहीं है। कोई जिन्ना को याद करने लगा तो कोई वक्फ बोर्ड के नाम पर छाती पीटने लगा। लेकिन सच क्या है, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कोई धार्मिक कानून नहीं है, हिंदू मुसलमान को देखकर यह नहीं बनाया गया। यह सिर्फ एक कानून बनाया गया उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की नागरिकता जिन्होंने ले ली। यह भारत की सिक्योरिटी और संप्रभुता का सवाल था, मतलब भारत की जो इंटरनल इंटीग्रिटी थी ये असल में उसका सवाल था। क्योंकि 1965 और 1971 के युद्धों में भारत ने देखा कि पाकिस्तानी नागरिकों की प्रॉपर्टीज लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद में आर्मी कैंप्स और रेलवे के नजदीक थी। यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा था। ऐसे में इन लोगों को पाकिस्तान से मतलब लोग आए, पाकिस्तान से आए, यहाँ आकर रहने लगे या फिर उस पर अपना कब्जा स्थापित करें, उसे अपनी बताएं, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा थी। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के पहले जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान की मुजफ्फरनगर में 8 बीघा जमीन पर मस्जिद और दुकानें बना दी गई। जब सरकार ने इसे एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया तो वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। ये डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी थ्रेट दोनों है। दुनिया में भी ऐसे कई सारे देशों में कानून है। यूएसए का ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट 1971, यूके का 1939 एक्ट और जर्मनी का पॉलिसीज दुश्मन देशों की प्रॉपर्टीज जब्त करने का अधिकार देता है। भारत का 2017 का अमेंडमेंट बस यही करता है जो और देश भी करते हैं और जो शायद इस देश में अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तानी नागरिकों की प्रॉपर्टी भारत में नहीं रह सकती, चाहे वो वारिस इंडियन हो या फिर ना हो। अब यहां एक सवाल और उठ रहा है। सैफ के परिवार से जुड़े हमीदुल्लाह खान ने जिन्ना का साथ दिया, भारत की आजादी का विरोध किया, उनकी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई। सैफ के पटौदी दादा ने मराठों को धोखा दिया। इस फैमिली की हिस्ट्री गद्दारी से भरी रही है। दूसरी तरफ बंटवारे में लाखों हिंदुओं ने पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बिना मुआवजे के छोड़ी। क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? जो भारत के खिलाफ था उसकी प्रॉपर्टी भारत में क्यों रहे?
सैफ को 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, भारत की सिक्योरिटी पहले देखनी चाहिए। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट धर्म का नहीं है, भारत की सुरक्षा का कानून है। यह सवाल जायज है, क्या जिन्होंने भारत को ठुकराकर पाकिस्तान चुना उनके वंशजों को भारत में प्रॉपर्टी का हक मिलना चाहिए? भारत का जवाब साफ है, नहीं मिलना चाहिए। सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की कहानी नवाबों की गद्दारी से शुरू होकर भारत की सुरक्षा पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा फैक्ट और जान लीजिए कि प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है 15,000 करोड़ की, वो अनुमानित वैल्यू है 2025 की। 1960 में प्रॉपर्टी 100 से 200 करोड़ रुपए की आंकी गई थी, लेकिन भोपाल में रियल स्टेट ने वैल्यूज को बूम किया है। वक्फ बोर्ड भोपाल की कई एनिमी प्रॉपर्टीज को कब्जा कर चुका है, दावा कर चुका है। 2023 में वक्फ बोर्ड ने 1200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दी थी, जिसे केंद्र सरकार ने चैलेंज किया है। अब सैफ ने वैसे तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है, चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके जो फैंस हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि सैफ को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। पाकिस्तान कनेक्शन आबिदा सुल्तान के बेटे शहरयार खान 1990 में भारत पाक डिप्लोमेसी में शामिल थे, लेकिन भोपाल प्रॉपर्टी पर कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया। जो जिनकी माताजी पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान में जो अच्छे खासे पद पर रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कभी इस संपत्ति पर दावा नहीं किया, लेकिन उनके पीछे जो भारत में रह गए थे उन लोगों ने इस प्रॉपर्टी पर जरूर दावा किया। ये जो फैक्ट्स हैं आपके सामने कुछ किताबों से, कुछ मीडिया रिपोर्ट से, कुछ आउटलेट से और कुछ जो पुराने मीडिया रिपोर्ट से, उनके जरिए आप तक ये कहानी संग्रहित करके लाई गई है। सारी चीजें, सारे जो फैक्ट्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से उठाए गए हैं। बाकी अगर इसमें आपको कुछ गलत लगता है, कुछ सही लगता है, तो उस पर आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।